जय श्री कृष्ण। एक दिन भगवान श्री कृष्ण वन में गैया चरा रहे थे। तभी उनके बाल सखा आकर कहने लगे, कन्हैया, आज हमें भूख लग रही है। घर से जो खाना लेकर आए थे उसे खाकर भी हमारी भूख शांत नहीं हुई। तुम किसी प्रकार हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हो। जब सखाओं ने श्री कृष्ण से ऐसी बात कही तब भगवान श्री कृष्ण बोले, देखो सखाओ, यहाँ से कुछ दूर जो ये धुआं उठ रहा है, यहाँ पर मथुरा के कुछ ब्राह्मण कंस के डर से छिपकर यज्ञ कर रहे हैं। तुम वहां जाकर ब्राह्मणों से कहना कि मैंने तुमको भोजन के लिए भेजा है और कहना कि हम सबको बड़ी तेज भूख लग रही है, इसीलिए हमें भोजन दे दो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उनके बाल सखा यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों के पास जाकर याचना करने लगे और कहने लगे, हे ब्राह्मणों, हमको श्री कृष्ण ने तुम्हारे पास भेजा है क्योंकि हमें बड़ी जोर की भूख लग रही है, इसीलिए आप कृपा करके हमारे लिए और हमारे कान्हा के लिए भोजन दे दो। जब बाल सखाओं ने ब्राह्मणों से भोजन मांगा तो ब्राह्मण कहने लगे, अरे ग्वालों, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि यज्ञ पूरा होने से पहले भोजन नहीं दिया जाता। जाओ, अभी कोई भोजन नहीं मिलेगा। हाँ, जब हमारा यज्ञ पूरा हो जाएगा और कुछ बचेगा तब जाकर हम तुम्हें भोजन दे देंगे, इसीलिए तुम अभी यहाँ से भाग जाओ। जब निराश होकर ग्वाल बाल फिर से कृष्ण के पास लौटे और कहते हैं कि कन्हैया, ब्राह्मणों ने हमारा अपमान करके वहाँ से हमें खाली हाथ लौटा दिया। हमने बहुत बार तुम्हारा नाम लिया, फिर भी उन्होंने हमें भोजन नहीं दिया। अब कृष्ण कहने लगे, अब की बार तुम जाकर ब्राह्मणों की पत्नियों से कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है और हम सबको बड़ी तेज भूख लगी है, इसीलिए हमारे लिए भोजन दे दो। जब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उनके बाल सखा ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाकर ऐसा कहने लगे कि हे ब्राह्मण पत्नियों, श्री कृष्ण ने हमें भेजा है, उन्हें और हमें बहुत तेज भूख लग रही है, इसीलिए हमें कुछ खाने के लिए दे दो। जैसे ही ग्वाल सखाओं के मुंह से ब्राह्मण पत्नियों ने सुना कि श्री कृष्ण भोजन मांग रहे हैं तब उनके आनंद का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि नंद बाबा के घर साक्षात नारायण ने अवतार लिया है। इसीलिए सभी ब्राह्मण पत्नियां बड़ी उत्सुकता के साथ बाल सजाकर गोप ग्वालों के साथ उसी स्थान पर आ गईं जहां श्री कृष्ण वेणु बजा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर सभी ब्राह्मण पत्नियां हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आज हमारा जन्म जन्मों का पुण्य उदय हो गया है, जिससे आज हमें भगवान के दर्शन हो गए हैं। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति वंदन करने लगी और कहने लगी कि भगवान, हम तुम्हारे लिए भोजन सजाकर लाई हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवियों, तुमने हम पर बड़ी कृपा की है, क्योंकि मुझे और मेरे बाल सखाओं को बड़ी भूख लग रही है, लेकिन तुम्हारे पतियों ने हमारी बात नहीं मानी। लेकिन तुम लोग हमारे लिए इतने प्यार से भोजन लेकर आई हो। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे देवियों, अब हमने भोजन कर लिया, अब आप कृपा करके वापस चली जाओ, क्योंकि यहाँ ज़्यादा देर रुकना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब ब्राह्मण पत्नियों की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और वे कहने लगी, श्री कृष्ण, हमने तो सुना है कि जो आपके दर्शन कर लेता है वह कभी आपसे अलग नहीं होता। आप इतने निर्मोही होकर हमसे कह रहे हो कि हम अपने पतियों के पास वापस चली जाएं। हे भगवान, अब हम आपको छोड़कर नहीं जा सकती। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवियों, सत्य है कि जो मुझे पा लेता है वह कभी मुझसे अलग नहीं होता, इसीलिए आज से तुम अपनी अंतरात्मा में मेरा निरंतर दर्शन करती रहोगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्राह्मण पत्नियों को बड़े प्रेम से वहां से विदा किया। जब ब्राह्मण पत्नियों ने आकर अपने पतियों से श्री कृष्ण और बलराम को हम भोजन कराकर आ रही हैं ये बताया, सारे ब्राह्मण अपने भाग्य पर पश्चाताप करने लगे और कहने लगे, अरे, हमने पुराणों में पढ़ा था कि द्वापर में इसी समय नंद बाबा के घर भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और आज वही भगवान विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण हमसे आकर भोजन मंगवाया, फिर भी हमने उनके दर्शन नहीं किए। हे देवियों, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने साक्षात नारायण का दर्शन किया है।
ऐसा कहकर सभी ब्राह्मण अपने भाग्य पर पछताने लगे और कहने लगे, जिस ईश्वर की कृपा से और जिनके दर्शन प्राप्त करने के लिए हम यज्ञ कर रहे थे, आज वही हमारे सामने आकर भोजन मांग रहे थे, लेकिन हमने उनको भोजन नहीं दिया। इस त्रिलोकी में हम जैसा भाग्यी कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर सारे ब्राह्मण अपने कर्मों पर पश्चाताप करने लगे। अब सुने श्री कृष्ण चालीसा। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुणधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रग तारे, जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृद मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछ निकाछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छबि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नाही तारो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लख तही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मूसर धार वारी वरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम दिखाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति ऊधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी कालियाही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केत की महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सैन कह राज दिलाई, मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी, दे भीम ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राजा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विदहि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत तही बसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला, अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचाई नैया, सुंदर दास आज उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरिधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। बोलो श्री कृष्ण की जय। आइए अब हम सब मिलकर श्री कृष्ण की आरती करें। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की,
आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, आनंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काले, राधिका चमक रही आले। लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलख कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सौ सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। हरे अब कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिश गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद। चांदनी चंद कटक भव फंद, टेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।